चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एस सी वर्मा सर का लिखा हुआ बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 मतलब क्लास 11th वाला। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन है उसके एक्सरसाइज में हम लोग आज उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा to find the dimensions of linear momentum, frequency and pressure। तो हम लोग डायमेंशन निकालेंगे लीनियर मोमेंटम का, फ्रीक्वेंसी का और प्रेशर का। तो पहला हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं लीनियर मोमेंटम का। पहला हम लोग डायमेंशन निकालने जा रहे हैं लीनियर मोमेंटम का। तो पहला देखिए आप लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को जनरली लिखा जाता है स्मॉल p से और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास का डायमेंशन m होता है, पता है आपको, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? L और टाइम का क्या होगा? T। इस तरह से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा mLT माइनस 1, mLT माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर, हो गया मोमेंटम का। दूसरा है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को जनरली लिखा जाता है न्यू से, इसे पढ़ते हैं न्यू। और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम पीरियड। 1 बाई टाइम पीरियड होता है फॉर्मूला। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम है। तो 1 बाई टाइम पीरियड क्या कर लेते हैं? t। इस तरह से इसका डायमेंशन आ जाएगा t इनवर्स। t इनवर्स। तीसरा क्या है हम लोग के पास? प्रेशर। तो तीसरा के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला है जनरली होता है थ्रस्ट बाई एरिया। हम लोग डिस्कस करते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है? किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स, मतलब थ्रस्ट जस्ट लाइक क्या है? फोर्स है। तो हम लोग जो थ्रस्ट बाई एरिया बोलते हैं, आज आप यहाँ डायमेंशन निकालने के क्रम में यूज कर सकते हैं फोर्स बाई एरिया, क्योंकि थ्रस्ट एज लाइक फोर्स है तो डायमेंशन तो सेम ही होगा। तो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का अगर आपको डायमेंशन नहीं पता है तो फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। एरिया का तो डायमेंशन पता ही होता है आपको, एरिया बहुत आसान है, लेंथ इनटू ब्रेथ। किसी भी चीज का एरिया निकालता है, रेक्टेंगल का एरिया निकालता है, कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलो एरिया का डायमेंशन पता है, इसलिए हम इसके बारे में फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, इसको अभी एरिया रहने देते हैं, ठीक है। तो मास तो हो गया फंडामेंटल, एरिया मेरा आसान पार्ट है, सॉल्व हो जाएगा। बचा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन, अगर आपको एक्सीलरेशन का डायमेंशन नहीं पता है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी बटा टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो हम लोग एक्सीलरेशन को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मास इनटू एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। और एरिया तो एरिया ही है। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, एरिया बहुत आसान फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और वेलोसिटी का भी बहुत आसान फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मास का m, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का L और टाइम का T। E तो हो गया वेलोसिटी के बदले में, एक टाइम और है तो उसके बदले में एक T और लिखें। और यहाँ पर एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई, तो यहाँ पर 2 बार L और। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक L और एक L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आएगा M L इनवर्स और T इनवर्स 2। इस तरह से इसका आंसर आएगा M L इनवर्स T इनवर्स 2। ML इनवर्स T इनवर्स 2। इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग
दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। और आपको कभी समझने में दिक्कत हो क्वेश्चन में, तो आप एकदम बेहिचक हम मतलब कमेंट में हमें बताएं कि हाँ क्या दिक्कत है, क्या समझने में दिक्कत है, किस तरह का दिक्कत है, जो भी है बेहिचक कमेंट में लिखिए ताकि हम भी थोड़ा और देख सकें कहाँ कहाँ दिक्कत आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड पहले देख लेते हैं, एंगुलर स्पीड, फिर दूसरा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सीलरेशन, और एक टॉर्क और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 4 फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन निकालने के लिए बोला जा रहा है। Some of the equations involving these quantities are, कुछ इक्वेशन जो इन क्वांटिटीज में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, आपको दिए गए हैं। कहने का मतलब आप ऐसा समझें कि अभी आप देखिए, इसके पहले जब हम डायमेंशन निकाल रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि फॉर्मूला मेन चीज है। मोमेंटम का डायमेंशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए मास इनटू वेलोसिटी, प्रेशर का डायमेंशन निकालने के लिए पता होना चाहिए फोर्स बाय एरिया, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन निकालने के लिए पता होना चाहिए 1 बाय टाइम पीरियड। अब चूंकि बहुत सा फॉर्मूला बच्चा को याद होता नहीं पहला चैप्टर में, क्योंकि पहला चैप्टर तो डायमेंशन का, यूनिट एंड डायमेंशन का, तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो पूरे फिजिक्स में पढ़ना होता है, हर एक के बारे में तो डिस्कस करना होता है इसमें, तो बच्चा लोग को बहुत सा फॉर्मूला पता होता नहीं है। तो मतलब कि आपको आसानी के लिए क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, इस फॉर्मूला का आप उपयोग कर सकते हैं। द सिंबल्स हैव स्टैंडर्ड मीनिंग। अब सिंबल का अपना मीनिंग है। जैसे पहला एंगुलर स्पीड को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है ओमेगा। एंगुलर स्पीड को ओमेगा बोला जाता है और ओमेगा का फॉर्मूला लिखा है θ2 - θ1 by t2 - t1, और इसका मतलब होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंजिंग टाइम। थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, ये हो गया चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंजिंग टाइम। तो चेंजिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंजिंग टाइम, चेंजिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंजिंग टाइम को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ देखिए आइए, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा का जो फॉर्मूला है चेंज इन एंगुलर स्पीड बाय चेंजिंग टाइम, इसके लिए भी हिंट दिया गया है, अल्फा के लिए भी हिंट दिया गया है। तो कितना आसान है, अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए ओमेगा का पता ही होगा, जब ओमेगा का निकल जाएगा तो ओमेगा का डायमेंशन यहाँ रखेंगे, और टाइम का तो पता होता है टी, इस तरह से अल्फा का निकल जाएगा हमारा। अगला क्या है टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर, F इंटू आर, F है फोर्स, R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एक लंबाई है, और तीसरा के बाद चौथा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला बताया गया है I बराबर mr²। ये वास्तव में टॉर्क है, ये टॉर्क है, ये टॉर्क, टॉर्क बराबर F इंटू आर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इसका फॉर्मूला mr², m होता है मास, r होता है डिस्टेंस, mr²। इन सही फॉर्मूला का उपयोग करके चलिए हम लोग चारों का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। तो पहला है हमारा एंगुलर स्पीड, फॉर्मूला बताया गया है θ2 - θ1 by t2 - t1। इसको पढ़ते हैं हम लोग चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंजिंग टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंजिंग टाइम। तो टाइम का डायमेंशन तो आपको पता है कि टाइम का डायमेंशन कितना होता है t। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, बोले चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है डायमेंशन लेस होता है। कैसे, बेसिक में जाइए थोड़ा सा, आपको ये बात बताया जाता होगा कि ये एक आर्क है, आर्क मतलब चाप है जिसकी लंबाई l है और एक रेडियस है r, और ये एंगल है थीटा, और थीटा का फॉर्मूला होता है L/R। इस तरह से थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई बटा लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस क्या है रेडियस, तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो लेंथ से लेंथ तो कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का कोई डायमेंशन तो होगा नहीं। तो थीटा का जब कोई डायमेंशन नहीं है तो हम लोग ऐसा सीखते हैं कि जब डायमेंशन नहीं हो तो इसको इस तरह से लिखो m0 l0 t0।
और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 1/t और इस तरह से इसका डायमेंशन आ जाएगा t इनवर्स। ये हो गया आपका एंगुलर स्पीड। दूसरा क्या है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। दूसरा क्या है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या डिस्कस किया गया है आप इसमें देख सकते हैं कि ω2 माइनस ω1 बाई t2 माइनस t1, ω2 माइनस ω1 बाई t2 माइनस t1 और चेंज इन ओमेगा। चेंज इन ओमेगा मतलब चेंज इन एंगुलर स्पीड बाई चेंज इन टाइम। अब जो ओमेगा का डायमेंशन हमें पता चल गया है कि t इनवर्स है तो ओमेगा में ओमेगा घटेगा तो कोई ओमेगा ही आएगा। इसका मतलब चेंज इन ओमेगा का भी डायमेंशन क्या होगा t इनवर्स। तो यहाँ से लिखेंगे t इनवर्स और टाइम का डायमेंशन t। इस तरह से आपका आंसर आएगा t इनवर्स 2 t माइनस 2। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है हमारा टॉर्क। तो तीसरा है टॉर्क और टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया गया है F इंटू आर। तो क्वेश्चन में दिया गया है F इंटू आर। F क्या है फोर्स, R क्या है डिस्टेंस। तो अभी जस्ट हमने पहला क्वेश्चन में तो प्रेशर सोल्व कर रहे थे हम, तो प्रेशर सोल्व करने के दौरान आपको बताया ना प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन हमने भी वहां पर आपको निकाल के दिखाया। तो इस तरह से अगर आपको फोर्स के बारे में यहाँ भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो फिर सेम तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया है आपको। तो पीछे क्वेश्चन में करके दिखाया है आपको, आप चाहें तो पीछे जाकर उस चीज को देख भी सकते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं फोर्स का mlt इनवर्स 2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन mlt इनवर्स 2 और r तो हो गया एक तरह के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस हो या जो भी हो डायमेंशन तो एल ही होगा इस तरह का। इस तरह से इसका डायमेंशन आएगा ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2। ये हो गया आपका टॉर्क का डायमेंशन। और टॉर्क का डायमेंशन किससे मिलता जुलता है, वर्क से मिलता है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जितना भी वर्क है एनर्जी सबका डायमेंशन आपको पता है सेम होता है और उसका डायमेंशन किससे मिलता जुलता है, टॉर्क से मिलता जुलता है। तो लास्ट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है क्वेश्चन में mr स्क्वायर। mr स्क्वायर, m क्या है मास, m क्या है मास और r हो जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा क्लियर पता चल रहा है, डिस्टेंस मतलब एक लेंथ मतलब l स्क्वायर। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होगा ml स्क्वायर। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सीलरेशन और एक टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आशा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा हुआ ना, ये सब 12th क्लास का सिलेबस। तो 12th क्लास का फॉर्मूला तो बच्चों को पता होता नहीं है, तो उसको रहता है कि कैसे बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये सब जो भी वर्ड लिखा हुआ है ना, सब जो भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप देख पा रहे हैं सब 12th क्लास का सिलेबस है। तो फॉर्मूला को पता नहीं है और बिना फॉर्मूला का कोई डायमेंशन निकल नहीं पाएगा। डायमेंशन याद करने का चीज नहीं है। हर एक बच्चा को हमें बताते हैं कि डायमेंशन कभी रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूला याद कीजिए आप। फॉर्मूला जैसे याद आप याद करेंगे, फॉर्मूला का उपयोग करके आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो चूंकि फॉर्मूला 12th क्लास का है, याद होता नहीं 11th क्लास में, उसके लिए यहाँ पर देखिए हिंट है। जैसे क्या हिंट है, F बराबर QE, इससे आप E का डायमेंशन निकाल पाएंगे। F बराबर QVB, इस फॉर्मूला से आप B का डायमेंशन निकाल पाएंगे। और B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई A, इससे आप म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको डायमेंशन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। दूसरी बात ये भी बताया गया है कि F क्या है, फोर्स है, और यहाँ थोड़ा मिस है, यहाँ पर होना चाहिए था Q इज चार्ज, Q इज चार्ज। V क्या है, स्पीड है, V क्या है, स्पीड है। I क्या है, करेंट है। एंड A इज ए डिस्टेंस, A इज ए डिस्टेंस।
तो फोर्स के बारे में बताया गया है, F है फोर्स, Q है चार्ज, V है स्पीड, I है करंट और ये है डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला का और ये जो हमें बताया गया है इसकी मदद से हम चलिए डायमेंशन निकालते हैं इसका। पहला है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फॉर्मूला बताया गया है। पहला हम लोग सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा F बाई क्यू, क्योंकि फॉर्मूला बताया गया F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, E बराबर F बाई क्यू। तो F क्या हो गया हमारा, F हो गया है फोर्स, मेंशन है बुक में, F इज फोर्स और Q इज चार्ज, Q इज चार्ज। फोर्स और Q क्या है, चार्ज। तो फोर्स का तो हम पिछले बार भी जब हम लोग यूज कर रहे थे, 2 क्वेश्चन कराए थे पिछले में, तो उसमें फोर्स का उपयोग आया था। तो MLT इनवर्स 2। और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला तो 10वां क्लास में बच्चा सब पढ़ता है ना, कि चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम, चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो करंट का डायमेंशन होता है A और टाइम का डायमेंशन होता है T। इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। MLT इनवर्स 3A इनवर्स, MLT इनवर्स 3A इनवर्स, ये आपका आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। MLT इनवर्स 3A इनवर्स। बुक में आप जनरली देखेंगे तो मतलब इस बुक में करंट की जगह पर जो हम A लिखते हैं, मतलब करंट का डायमेंशन जो हम A लिखते हैं, इस बुक में क्या यूज किया गया है, I। तो उसमें आंसर आपको मिलेगा MLT इनवर्स 3 I इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं, A लिखे या I लिखे। दूसरा में आइए, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, F बराबर QVB, F बराबर QVB। इस तरह से यहां से B का वैल्यू निकाला जाएगा तो आएगा F बाई QV, F बाई QV। F हो गया फोर्स, Q हो गया चार्ज, V हो गया वेलोसिटी। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग को पता है MLT माइनस 2, चार्ज का डायमेंशन पता है AT, अभी हमने बताया आपको, और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम मतलब LT माइनस 1। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करेंगे तो क्या आएगा, LT माइनस 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लें आप तो आप पाएंगे कि आ जाएगा कितना, अच्छा EL से EL आपका कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, नीचे नीचे आप देखें तो T माइनस 1 और T प्लस 1 ये भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। इस तरह से आ जाएगा M T माइनस 2 और A माइनस 1। आंसर लिखा होगा M T माइनस 2 I माइनस 1, M T माइनस 2 I माइनस 1। तो A माइनस 1 या I माइनस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हम लोग शुरू सॉल्व करने जा रहे हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का सिंबल क्या है, म्यू नॉट। तो तीसरा जो समीकरण है बुक में लिखा हुआ, उससे आप जब म्यू नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा B इंटू 2 पाई A बटा I, B इंटू 2 पाई A बटा I। आप यहां से देखिए B बराबर म्यू नॉट I बाई 2 पाई A, B बराबर म्यू नॉट I बाई 2 पाई A। तो म्यू नॉट बराबर कितना होगा, B इंटू 2 पाई A और बटा में क्या हो जाएगा I। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो B का तो डायमेंशन आप देख ही पा रहे हैं कि B का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। तो B का हो जाएगा M T माइनस 2 A माइनस 1, ये हो गया। 2 और पाई तो नंबर है, नंबर का डायमेंशन आप जानते हैं कि होता नहीं, और A के बारे में बताया गया है कि A डिस्टेंस है। A क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का हो जाएगा आपका L और नीचे में I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अभी, A, तो A ही लिख लेते हैं। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा MLT माइनस 2 A माइनस 2, MLT माइनस 2 A माइनस 2। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये भी 12th क्लास के सिलेबस से ही आता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जब 12th क्लास में जाते हैं तब आप पढ़ते हैं, तो फिर आपको इसका फॉर्मूला तो पता नहीं होगा। इसके लिए फिर हिंट है हम लोग के पास कि P इज इक्वल्स टू Q इंटू डी, M इज इक्वल्स टू IA बताया गया है। D क्या है हमारा डिस्टेंस, A इज द एरिया, Q इज द चार्ज एंड I इज द करंट, सब कुछ डिस्कस है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या बताया गया है, P बताया गया है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या बताया गया है, M बताया गया है। तो बस हमें कुछ याद नहीं, सभी क्वेश्चन में ही दिया गया है, इसी के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आप भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से इसको। आप भी मन में सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P लिखा हुआ है और P का फॉर्मूला तो यहाँ बताया गया है Q इंटू डी। तो चलो बहुत आसानी से हम लोग भी लिख सकते हैं कि P बराबर Q इंटू डी। अच्छा, Q के बारे में क्या बताया गया है, Q के बारे में बताया गया है कि चार्ज है, और अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि Q 80 और D हो गया डिस्टेंस, D हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का L, इस तरह से आपका आ गया AEL, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सब कुछ आसान है, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला में यूज होने वाला जो वर्ड है जो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा में आइए, बी में क्या बोला जा रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M का फॉर्मूला यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, M इज इक्वल्स टू IA। अब I क्या है, I है करंट, तो करंट का डायमेंशन हम लोग A लिखते हैं, और A है यहाँ पर एरिया, A रिप्रेजेंट्स एरिया, A है एरिया। तो ये जो एरिया है इसका होता है L2, एरिया का फॉर्मूला है आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई, तो 2L का यूज होगा वहां पर। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा AL2। ये बहुत ही आसान था, बशर्ते कि हमें इस फॉर्मूला के बारे में पता हो, नहीं भी पता है तो सब यूज करने के लिए दिया गया है, कैसे क्या है सब हेल्प किया गया है क्वेश्चन में, उसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, कहता है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट किस सिंबल से यूज किया जाता है, इसको H से लिखा जाता है। प्लांक्स कांस्टेंट को किससे लिखते हैं, H से। आप भी सुनेंगे, इसे पढ़ना होता है 12th क्लास में जब पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में प्लांक साहब के बारे में पढ़ना है, प्लांक का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताया भी गया है यहाँ पर, E बराबर h न्यू। प्लांक साहब का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू h न्यू, जहां बताया गया है कि E इज द एनर्जी एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। जब बताओ पता है कि E एनर्जी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो H का डायमेंशन ना निकल जाएगा। तो प्लांक्स कांस्टेंट H का डायमेंशन अगर हमें निकालना है तो लिखेंगे H इज इक्वल्स टू E बाई न्यू, E बाई न्यू। E किसे रिप्रेजेंट्स कर रहा है, बोले E रिप्रेजेंट्स कर रहा है एनर्जी को, E रिप्रेजेंट्स कर रहा है एनर्जी को। तो एनर्जी का डायमेंशन हमको लिखना होगा, एनर्जी का लिखना होगा, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2, mL2T-2। जनरली आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको दो चीज का तो जानकारी बहुत बेसिक होना चाहिए, एक तो फोर्स का डायमेंशन mL2, दूसरा एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2। ये बहुत काम आता है, फिजिक्स किसके इर्द गिर्द घूमता है, फोर्स एनर्जी, फोर्स एनर्जी। तो कम से कम बेसिक आपको ये दो डायमेंशन पता होना चाहिए, एक फोर्स का और एक एनर्जी का। आप याद ही कर ले तो ज्यादा बेहतर है, फोर्स का एनर्जी आप याद कर जाओ, और वर्क का या एनर्जी का, ये दो डायमेंशन आप याद ही कर जाओ। और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स का भी अगर याद रखेंगे तो एनर्जी का निकालना बहुत आसान है, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी आ जाता है, वर्क आ जाता है, तो mL2T-2। इस तरह से एनर्जी का mL2T-2। और फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा T-1, T-1 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा mL2T-1, mL2T-1। इस तरह से आपका प्लांक्स कांस्टेंट का आंसर आएगा mL2T-1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका। तो ये बहुत ही आसान था, बशर्ते कि आपको इस क्वेश्चन का यूज करें, सब कुछ दिख रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो सब कुछ आसान नजर आ रहा है। अब ऐसे ही बोलता है कि प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ, आपको फार्मूला नहीं पता होता तो हम नहीं निकाल पाते। बेसिक चीज आप पकड़ना है, आप फार्मूला है बेसिक चीज, फार्मूला पे याद कीजिए। और फार्मूला में जो वर्ड यूज होता है जैसे E, H, न्यू, सबको आप डिटेल से समझें कि H क्या है, न्यू क्या है, E क्या है, ये समझना मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या निकालना है? एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसे C बोला गया है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बोला गया है, और एक द गैस कांस्टेंट R बोला गया है। ये तीन चीज का डायमेंशन हमें निकालना है और तीनों के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है। पहला यूज किया गया है कि एक जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C है, एक Q का फॉर्मूला होता है, इसे वास्तव में हीट का फॉर्मूला है, यहाँ पर मिसिंग है थोड़ा। हीट का फॉर्मूला होता है mc T2 माइनस T1। दूसरा फॉर्मूला है LT इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इस फॉर्मूला से हम लोग अल्फा का निकाल लेंगे, और PV इज इक्वल्स टू nRT, इससे हम लोग R का निकाल लेंगे। तो चलिए पहले फॉर्मूला का यूज करके हम लोग C का डायमेंशन निकालते हैं। C का डायमेंशन निकालते हैं तो C से रिलेटेड एक फॉर्मूला हमको पता है, तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला C इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई M इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1, यहाँ Q क्या है पता है आपको? हीट है। Q क्या है? हीट। हीट क्या एक तरह का एनर्जी है, और अभी जस्ट इसके पहले हम एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आपको पता होगा एनर्जी का होता है mL2T माइनस 2, और m क्या है यहाँ? मास। m क्या है? मास। तो m हो जाएगा मास। T2 माइनस T1 जो है ना, चेंज इन टेम्परेचर। T टाइम नहीं है, T है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? K। टेम्परेचर का डायमेंशन में क्या लिखते हैं? K, केल्विन। उसका यूनिट पता होगा आपको, केल्विन। तो K लिखाता है। इस तरह से आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा L2 T माइनस 2 K माइनस 1। L2 T माइनस 2 K माइनस 1। ये चलिए हो गया हमारा किसका? C किसे बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन L2 T माइनस 2 K माइनस 1। सब कमाल फॉर्मूला का है। चलिए दूसरा हम लोग सोल्व करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा को पढ़ा जाता है, अल्फा को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? LT, बी नंबर क्वेश्चन। LT ये नंबर था। LT इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, L0 प्लस L0 अल्फा T2 माइनस T1। जो हमें फॉर्मूला बताया गया है हम उसी को सॉल्व करते जा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अल्फा का वैल्यू पता करें। तो LT में पहले L0 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, और उधर से L0 और T2 माइनस T1 को ला करके हम लोग अगर डिवाइड कर दें तो इधर सिंगल क्या बच जाएगा? अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला आपको पता हो गया। अब डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। LT माइनस L0 क्या है पता है? LT हुआ लेंथ एट टेम्परेचर T पर, L0 ये हो गया समझो कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मगर है तो लेंथ ही ना। तो लेंथ में लेंथ घटेगा तो क्या आएगा? लेंथ आएगा। तो लेंथ में लेंथ घटेगा तो लेंथ ही आएगा, तो डायमेंशन लिखाएगा L। और L0 भी क्या है या L0 क्या है? ये भी तो एक लेंथ ही है, तो लेंथ का डायमेंशन L। और T2 माइनस T1 बता तो रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या हो जाता है? K। इस तरह से L से L कैंसिल होगा और अल्फा का डायमेंशन आएगा K इनवर्स। अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? K इनवर्स। इस फॉर्मूला का हमने यूज किया। अब तीसरा देख लो, इसमें गैस कांस्टेंट R। गैस कांस्टेंट R, तो देखिए कि क्वेश्चन बताया गया है PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT, तो यहाँ से R का बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू PV बाई NT। R इज इक्वल्स टू PV बाई NT। तो हम लोग R इज इक्वल्स टू यूज करेंगे PV बाई NT। C में R इज इक्वल्स टू PV बाई NT, PV बाई NT। यहाँ P होता है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल, और T है टेम्परेचर। तो P क्या है? प्रेशर। P क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन अगर नहीं पता हो, पीछे से किए थे हम लोग, पहला ही क्वेश्चन में तो था प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखे थे? थ्रस्ट बाई एरिया या फोर्स बाई एरिया। अगर नहीं पता हो तो प्रेशर को थोड़ा तोड़ देते हैं, फोर्स बाई एरिया। और आपको हम बता चुके हैं कि फोर्स का आपका याद करना बहुत जरूरी है।
तो ये हो गया फोर्स और बाई एरिया, ये हो गया फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। प्रेशर के बदले लिखें, अगर आपको प्रेशर का डायरेक्ट नहीं पता है तो इसे लिख सकते हैं फोर्स बाई एरिया प्रेशर। वॉल्यूम बहुत ही आसान पार्ट है, वॉल्यूम का आपको पता होगा एल क्यू, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एल क्यू। और नंबर ऑफ मोल, एम क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप पढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है मोल, और डायमेंशन भी मोल, लेकिन यूनिट में होता है लिखाता है MOLE मोल और डायमेंशन में MOL मोल। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं डायमेंशन। ये हो गया n का, और T हो गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या हो जाएगा K। इस तरह से सोल्व करने के लिए बचा, तो इस तरह से सोल्व करेंगे तो m 3 गोयल यहाँ, 1 गोयल यहाँ, 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2 ml2 और ये बोला T-2 और फिर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। इस तरह से आपका डायमेंशन आ जाएगा R का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये हो गया आपका डायमेंशन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व कर लिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए।